बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद सोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.5 की थी, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 करेंगे। इसमें हम लोगों ने बेसिकली जो यूज़ करने हैं वो हमने करना है फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम है कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी फैक्टर पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई रिमाइंडर आता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x³ प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 11 और इसको हमने डिवाइड करना है इस फैक्टर x माइनस 1 पे। नए आने वाले लोगों को खुशामदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए या फिर अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। तो अगर हम इसको डिवाइड करें इस पे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचता है, हमने ये चीज़ देखनी है। सो ये हम कर लेते हैं। सो ये क्या है, x³ प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 11। इसको हमने डिवाइड करना है x माइनस 1 पे। सो सबसे पहले इसके लिए हमने ये देखना होता है कि यहाँ पे अगर x है तो इसको हम ऐसी कौन सी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x³ आए, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं हमने इन वैल्यूज़ को, इन टर्म्स को ख़त्म करना होता है। सो ये हमारे पास x है तो x को अगर हम लोग x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x³ आ सकता है। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x², तो ये क्या हो जाएगा x³। अब x को हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x³ आया। अब हमने 1 को भी तो करना है, तो जब हम -1 को करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -x²। सो हमारे पास ये हमेशा इसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। सो ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 7x² प्लस 8x माइनस 11। अब हमने इस x को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 7x² आ जाए। तो हम x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसके साथ, 7x के साथ, तभी हमारे पास 7x² आ जाएगा। तो इसको हम लग कर लेते हैं प्लस 7x के साथ। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 7x² माइनस 7x। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इसके चेंज हुए तो ये प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस चेंज हुआ प्लस। तो 8 × 7 हमारे पास कितना होता है 15x माइनस 11। अब हम x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 15 आए तो x को हम 15 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा 15x माइनस 15। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन है, चेंज हुआ, माइनस हुआ तो ये कैंसिल आउट। अब ये माइनस है तो ये चेंज जाएगा प्लस, तो 15 माइनस 11 इज 4। तो जब हमने इस पॉलिनोमियल को इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचा है 4। जो चीज़ एंड पे बच जाती है वो रिमाइंडर होता है, ये वाला हमारे पास डिवाइज़र होता है और ये हमारे पास कोशेंट होता है। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल है x³ प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 11, ये इक्वल होगा फैक्टर, फैक्टर क्या है x माइनस 1 जो डिवाइज़र है, और फिर इसका कोशेंट, कोशेंट क्या है x² प्लस 7x प्लस 15 एंड प्लस 4 जो रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहें तो इसको भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, एग्जैक्टली यही चीज़ आएगी। अब हमने इसमें एक ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें ये बताया गया है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है x प्लस 1 पे। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये होता है कि जब हम इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है। अगर रिमाइंडर 0 हो तो इट मीन्स कि वो जो भी फैक्टर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। अब अगर x प्लस 1 एग्जैक्टली डिविजिबल है तो हम a की वैल्यू विदाउट डिवीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो उसके लिए हमारे पास ये होता है कि अब हमें जो भी फैक्टर दिया गया है, ठीक है, अब जैसे ये फैक्टर है x प्लस 1 तो इसको हम लोग 0 के इक्वेट करें, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है तो ये 0 के इक्वल अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब x की वैल्यू आ गई है -1 तो हमारे पास जो ये वैल्यू आई है इसको हमने इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। जब हम इसको इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम इससे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × -1 क्यूब माइनस a × -1 स्क्वायर माइनस 2a × -1 प्लस 3 × -1 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 × -1 माइनस a × 1, ये हो जाएगा प्लस 2a माइनस 3 प्लस 2। तो ये क्या चीज़ बन जाएगी -2 माइनस a प्लस 2a माइनस 3 प्लस 2। तो ये -2 प्लस 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या चीज़ बची है 2 टाइम्स a में से 1 टाइम a गया तो सिर्फ a -3। तो अब हमारे पास a -3 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या मतलब हुआ कि a की वैल्यू हमारे पास 3 है। यहाँ से हमने सारे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल लेके चलना होता है। ठीक है,
जब हम इसको 0 के इक्वल लेके चलते हैं तभी हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब हम यहाँ इस पॉलिनोमियल में a की वैल्यू पुट करेंगे और अगर हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। अब इस पॉलिनोमियल में a की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। इसको हमने इस पर डिवाइड करके चेक करना है। सो x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास 2x क्यूब आए, तो x को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2x स्क्वायर के साथ, तभी हमारे पास आएगा 2x क्यूब। और 1 के साथ जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। तो ये साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हम लोग x को किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? -5x के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -5x स्क्वायर। और जब हम इसको 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -5x, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस, तो ये सारा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और 5 - 3 हमारे पास क्या होता है 2x प्लस 2। अब हम इस x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ, तो ये हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा 2x, और जब ये 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। इनके साइन हमने चेंज किए, प्लस का माइनस तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आया है 0। इट मीन्स कि हमने a की वैल्यू सही फाइंड आउट की है और x + 1 इस पॉलिनोमियल पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। अब हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है और हमने यूजिंग फैक्टर थ्योरम हमने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है और इसको हम लोग बाय यूजिंग डिवीजन मेथड ही करेंगे। सो इसके लिए जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। और वो फैक्टर हमारे पास कैसे आता है कि वो जो भी फैक्टर होता है, अब जैसे हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन में फैक्टर क्या आता है? x + 1। सो x + 1 को अगर हम 0 के इक्वेट करें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है? -1। तो ये जो -1 होता है ये इस पॉलिनोमियल का 0 होता है। सो इसी तरह से हमने हर पॉलिनोमियल का एक 0 फाइंड आउट करना होता है। 0 का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट करें तो हमारे पास एज अ रिजल्ट 0 आंसर आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि वो जो नंबर है वो हमारे पास 0 है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग डिफरेंट नंबर्स को पहले चेक करेंगे कि डिफरेंट नंबर्स पुट करने के बाद हमारे पास 0 आता है या नहीं आता। तो इसमें अगर हम लोग x की जगह पे 1 पुट करें तो 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 का क्यूब -2 × 1 स्क्वायर -5 × 1 + 6, तो ये हो जाएगा 1 - 2 - 5 + 6, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? -1 + 1 = 0। अब ये 0 के इक्वल आ गए, इट मीन्स कि जो 1 है ये हमारे पास 0 है इस पॉलिनोमियल का, और जो फैक्टर हमारे पास बन जाएगा वो फैक्टर क्या बनेगा? x - 1। तो अब हमने इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर पर डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? x - 1, और ये पॉलिनोमियल क्या आ गया हमारे पास? x³ - 2x² - 5x + 6। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी x³ आएगा, एंड माइनस हो जाएगा ये x²। इसके साइन हम लोग चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? -x² -5x + 6। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको -x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब -x के साथ किया तो इसका मतलब क्या आ गया? यहाँ पे -x² एंड प्लस x। अब जब हम इसके साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा -6x + 6। तो इसको अब हम -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6x और ये हो जाएगा +6। तो ये साइन चेंज होके बन जाएगा प्लस, ये चेंज हो जाएगा माइनस, ये हमारे पास कैंसिल, और रिमाइंडर हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। इट मीन्स कि ये हमारे पास एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है इस पॉलिनोमियल पे। और फैक्टर थ्योरम भी हमें यही कहता है कि ये वाला जो हम x - r यानी कि ये वाला जो फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं इसमें जो ये r होता है, अब r यहाँ पे क्या था? सिर्फ 1 था ना, ठीक है, तो वो हमारे पास इस पॉलिनोमियल का 0 होता है। अगर कि कोई भी नंबर इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाए तो x - वही वाला फैक्टर इसको एग्जैक्टली डिविजिबल कर सकता है। यही चीज़ हमारे पास फैक्टर थ्योरम पे कहते हैं और यही चीज़ यहाँ पे भी वेरीफाई हो चुकी है। सो इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह से हैं। आई होप आप लोग कर लेंगे। अगर आपसे नहीं होते तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।